सुप्रभात। मैं सुनील कुमार कैरियर जोन की ओर से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है जेट स्ट्रीम या जेट प्रवाह। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं, इसकी खोज सबसे पहले कैसे हुई और किस वैज्ञानिक ने इसका विधिवत नामकरण किया और ये कहाँ चलती है, इसका प्रभाव क्या होते हैं। सबसे पहले जाने कि ये है क्या। यह एक पछुआ पवन और अर्ध पछुआ पवन है और जो हमेशा यह चलती है पश्चिम से पूरब की दिशा की ओर हमेशा चलती है। और क्षोभ मंडल, जितने भी मौसम संबंधी घटना होती है वह क्षोभ मंडल में, और क्षोभ मंडल में 7.5 किलोमीटर से ऊपर और लगभग 12 किलोमीटर के बीच में ये हवा चलती है, यानी क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर ये हवा चलती है। और ये खास करके ये दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है, लेकिन इसका सबसे अच्छा प्रभाव रहता है उत्तरी गोलार्ध में, इसका ज़्यादा रहता है। और ये एक खोज की मैंने विडंबना कहा जाए कि आप सब जानते हैं कि अगस्त 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी सेना गई थी बम गिराने के लिए जापान, और जापान में जब वो हिरोशिमा और नागासाकी पर जब बम गिराने के लिए गया था, तो जो वो बम वर्षक विमान थी वो विमान थी B-29, और B-29 विमान पर जब वो जाने लगी तो एकाएक पायलट को ऐसा एहसास हुआ कि वह विमान की गति दिया नहीं और गति अब ज़्यादा बढ़ गए, और जब वह लौटने लगा तो विमान की गति धीमा नहीं किया, फिर भी वह धीमा होने लगे। तो उसी वक्त पायलट को आश्चर्य हुआ कि आखिर ऐसा क्या बात है कि ये हमने धीमा नहीं किया ना तेज, फिर भी गति धीमा तेज हो गए। तो उसी ने जब बताया था, दरअसल ये दोनों गोलार्ध में पश्चिम से पूरब की ओर 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है, जिसके चलते यह विमानों को रुकावट और तेज कर बैठा। बाद में एक वैज्ञानिक थे, स्वीडिश वैज्ञानिक, जिनका नाम था कार्ल गुस्ताव रॉस्बी, और कार्ल गुस्ताव रॉस्बी ने ही इसको विधिवत अध्ययन करके बताया कि यह क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर तेज गति से चलने वाली हवा है, जिसके कारण विमान में व्यवधान आए जाने में और आने में। और इसका प्रभाव फिर भी क्या होता है, खास करके जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है जब वायुमंडलीय विक्षोभ उत्पन्न करने में, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, और साथ साथ इसका प्रभाव वर्षा उत्पन्न करने में भी होता है। और यही है हमारा जेट स्ट्रीम जो चलती है क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरे विषय के साथ।